हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज मैं फिर से आ गया हूँ फैक्टोरियल के क्वेश्चन के साथ, जो कि हमने स्टार्टिंग में समझा था रिकर्जन के बेसिक्स में। आज हम उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे उस पर रिकर्जन वर्क करता है। तो हम फटाफट से लेक्चर को शुरू करते हैं। लेट्स गो। ओके, तो फैक्टोरियल आपने जब स्टार्टिंग करी होगी इस सीरीज की तो आपको पता ही होगा फैक्टोरियल क्या होता है। पर जिनको नहीं पता है, मैं एक बार क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फैक्टोरियल क्या होता है और कैसे ये बनता है। तो सपोज मुझे n नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। ओके, सपोज मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, इधर 5 है, तो मैं 5 इंटू n माइनस वन क्या हो गया, 5 माइनस वन, दैट इज टू 4। तो 4 तक का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल ये जो साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो फैक्टोरियल हमारा होता है, सपोज आई हैव टू कैलकुलेट 5 फैक्टोरियल, सो फ्रॉम 5 आई मल्टीप्लाई all the digits till then 1. So here 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So it's my 5 factorial. तो ये होता है 120 के ऊपर। ओके, अब मुझे 4 फैक्टोरियल निकालना है, तो ये हो जाएगा 4 into 3 into 2 into 1। ओके, अब मुझे 3 फैक्टोरियल निकालना है, तो ये हो जाएगा 3 into 2 into 1। अंडरस्टैंड? सो अब मुझे इसको रिकर्सिवली फॉर्म करना है। पहले हम देखते हैं कि ये फ्लो, या फिर हम देखते हैं कि हाउ इट वर्क, ये वर्क कैसे करेगा, और फिर हम इसको कोड के थ्रू समझेंगे और फिर इसका स्टैक एनालिसिस भी करेंगे। ओके, या सो आप समझते हैं कि कोड के थ्रू कैसे होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था, लेट्स सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन n। अब मुझे इसमें फाइंड करना है फैक्टोरियल n का। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं n इंटू n माइनस वन करूंगा। मैं कहूंगा कि n यानी कि मैं खुद जो वेरिएबल है n, वो खुद मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई उसको n से 1 तक के, n माइनस वन तक के फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दे दे। सपोज यहाँ पर है 5, सो 5 कहेगा कि मैं खुद तो मल्टीप्लाई हो जाऊंगा, अगर मुझे इसका फैक्टोरियल निकालना है तो कोई मुझे 4 फैक्टोरियल तक के सारे नंबर कैलकुलेट कर दे। और 4 फैक्टोरियल तक के सारे नंबर कैलकुलेट हो गए आ गए, तो 5 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में भी समझा था और इसमें भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। ओके, तो अब n माइनस वन फैक्टोरियल क्या कहेगा, कोई मुझे n माइनस टू तक के फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दे दे तो मैं खुद से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम जैसे कि यहाँ कॉन्सेप्ट है, जैसे 5 ने कहा कि मुझे 5 से लेकर 4 फैक्टोरियल तक के नंबर कैलकुलेट करके दे दो। अब 4 अपने से छोटे वाले को कहेगा कि 4 मैं खुद हूं, मैं तो मल्टीप्लाई हो जाऊंगा, तो मुझे कोई 3 तक के फैक्टोरियल ला कर दे दो। अब 3 अपने वाले नीचे वाले का छोटे बंदे को कहेगा कि 3 तक तो मैं 3 मैं खुद हूं, मैं खुद मल्टीप्लाई हो जाऊंगा, कोई मुझे 2 तक के फैक्टोरियल ला के दे दे। अब 2 अपने नीचे वाले को कहेगा कि 2 हूं मैं खुद, अब मैं 1 को कह रहा हूं कि मुझे 1 तू अपने तक के फैक्टोरियल ला के दे दे। तो अब यहाँ पे क्या होगा ये समझो, यहाँ पर 0 फैक्टोरियल जब हमारा हिट हुआ ये केस, तो ये हमारा बेस केस है। ओके, और हमें 0 की वैल्यू नोन होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू नोन होती है, दैट इज 1। तो यहाँ पर क्या हुआ, 0 कट गया यहाँ से और 0 का फैक्टोरियल यहाँ गया। 0 ने कहा कि मेरे तक जितने भी फैक्टोरियल है उनका वैल्यू 1 है, तो अब 1 यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 थी, तो 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई और 1 ने खुद को रिटर्न कर दिया। 1 ने 2 को कहा कि मेरे तक जितने भी फैक्टोरियल है उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो 1 है। ओके, अब 2 यहाँ से 3 को पास हुआ, 2 इंटू 1 2 हो गया। अब 2 ने कहा कि मेरे जितने भी फैक्टोरियल है मेरे से पीछे उनकी वैल्यू मुझे मिलाकर 2 है। ओके, तब यहाँ पर 3 इंटू 2 हो गया, 2 फैक्टोरियल यहाँ से कट गया, तो 3 इंटू 2 6 हो गया। अब 3 ने कहा कि मेरे तक जितने भी फैक्टोरियल है उनकी वैल्यू 6 है। अब 4 ने 3 खुद को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 तक के फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई। अब 4 ने 5 को कहा कि मेरे तक जितने भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू 24 है, तो अब 24 आ गया और 5 ने खुद को मल्टीप्लाई कर दिया 24 से, तो यहाँ पर 5 की फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई 120। बस अंडरस्टैंड? तो अब इसके कोड को देखते हैं एक बार, या फिर एक बार मैं आपको थोड़ा सा इधर भी बता ही देता हूँ इस साइड से रफ करके। ओके, तो इसका कोड कैसे होने वाला है ये समझो। सबसे पहले मैं अपने मेन फंक्शन जो होगा मेरा,
सपोज ये मेरा मेन फंक्शन है, इससे मैं कॉल करूंगा फैक्टोरियल ऑफ एन को। सपोज एन हमारा 5, यहां से मैंने एक फंक्शन बना रखा है फैक्टोरियल एन, जहां से मैंने कॉल कर दिया एन के फैक्टोरियल को। अब यहाँ पर मेरा फैक्टोरियल एन नाम का फंक्शन है। तो इसमें 3 चीजें होती है, मैंने आपको कहा था। सबसे पहले होगा हमारा बेस केस, फिर होगा हमारा फंक्शन जो हमें काम करना है, फिर हो गया हमारी रिटर्न स्टेटमेंट। तो 3 चीजों से हमारा जो है एक फंक्शन रिकर्जन में बनता है, वो 3 चीजें ये है। तो बेस केस क्या होगा हमारा, इफ एन इक्वल्स टू 1 सॉरी 0 देन रिटर्न 1। यप। सो फंक्शन क्या होगा हमारा, फंक्शन होगा हमारा फंक्शन, हम कॉल लगा देंगे इसको फैक्ट को फॉर n-1। और रिटर्न क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे हम n इंटू n फैक्टोरियल ऑफ n-1। तो ऐसे कुछ हमारा फंक्शन काम करता है। एक बार हम इसको कोड में समझते हैं, फिर से आएंगे और इसका स्टैक एनालिसिस करेंगे, जिससे कि ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, सो इसका कोड करते हैं और फिर समझाता हूँ कि कैसे क्या चीजें काम करती है। सो यहाँ पर देखो कि मैंने एक मेन फंक्शन के अंदर अपना एक वेरिएबल बना रखा है इंटीजर टाइप का, जो कि ये 5। तो मैं यहाँ से एक फंक्शन को कॉल करता हूँ, या फिर पहले फंक्शन बना ही लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा डेट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड, सॉरी पब्लिक स्टैटिक इंट, क्योंकि हमें रिटर्न करनी है इंटीजर वैल्यू को, पब्लिक स्टैटिक इंट। और हमारे इस फंक्शन हम रखते हैं हम फैक्टोरियल, हम फैक्टर फैक्ट, और इसके अंदर मैं वैल्यू लूंगा डेट इज इंट एन। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले हमारा बेस केस डिफाइन होता है। तो बेस केस हम डिफाइन कर देते हैं, इफ कहीं पर भी अगर n की वैल्यू घटते घटते 0 हो जाती है, सो तू रिटर्न कर दे 1। ओके, नहीं तो क्या करना है हमें, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ इंट fn, जिसमें मैं अपना फैक्टोरियल काउंट करूंगा। उसके अंदर मैं कॉल कर दूंगा फैक्ट n-1 को। ओके, और फिर मुझे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न n इंटू fn। ओके, तो अब मेन फंक्शन से कॉल लगाते हैं हमारे फंक्शंस को। तो मैं यहाँ पर कॉल लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा सिस्टम ओके। तो अब इसको रन करते हैं और देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर इसका आउटपुट आया 120, जो कि 5 का होता है फैक्टोरियल 120। अब 4 का मैं कैलकुलेट करूं, तो यहाँ पर आया हमारे पास, ओके ओके 4 टाइप, सॉरी। तो यहाँ पर आना चाहिए हमारे पास 24, जो कि आ गया है। अब आप इसको एक तरह के और से भी लिख सकते हैं, जिससे हमारे कोड की लाइनें कुछ हद मतलब एक लाइन रिड्यूस हो जाएगी। तो देखो ये fn यहाँ पर है और fn यहाँ पर है, ये दोनों अलग अलग चीजें तो है नहीं। अब इस fn के अंदर क्या पास है, यही तो वैल्यू पास है। तो क्या मैं इस वैल्यू को सीधा यहाँ पर नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा इसको उठाता हूँ यहाँ से, सीधा इसको यहाँ पे लिख देता हूँ और fn को यहाँ से हटा। तो ये हमारा कोड एक लाइन छोटा हो गया। तो अब इसको रन करते हैं, हमारे पास सेम आउटपुट आएगा, लेट्स इक्वल टू 24। अब इसके स्टैक को एनालाइज करते हैं। सो आपको कोड दिख रहा होगा स्क्रीन के साइड में। तो अब इसका स्टैक बनाते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पर मैं स्टैक बनाता हूँ, तो ये हमारा स्टैक बन गया है। अब स्टैक के सबसे नीचे क्या चीज होगी, सबसे नीचे होगा हमारा मेन फंक्शन। जैसा कि हर वीडियो में मैं बताता हूँ, सबसे नीचे मेन फंक्शन होता है, वही सबको कॉल लगाता है। कोड सबसे पहले मेन फंक्शन में इंप्लीमेंट होता है। तो मेन फंक्शन हमारा यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारा मेन फंक्शन कॉल कर रहा है फैक्ट एन को, और उसकी वैल्यू प्रिंट करा रहा है, जो कि तो तब कराएगा जब इसके पास वैल्यू आ जाएगी। अभी तो इसने सिर्फ कॉल किया है कि मुझे फैक्ट एन, मुझे इसकी वैल्यू ला कर दो, एन की वैल्यू, ताकि मैं इसकी प्रिंट करा सकूं। तो यहाँ पर फैक्ट एन कॉल हो गया। ओके, तो अब फैक्ट एन किसको कॉल हुआ, फैक्ट एन यहाँ से कॉल हुआ हमारे फैक्ट एन फंक्शन को। अब फैक्ट एन फंक्शन में जब हमारा एन गया, तो अभी हमारे एन की वैल्यू क्या है, हमारा एन की वैल्यू है यहाँ पर 4। ओके, तो 4 है, तो यहाँ पर इफ स्टेटमेंट चाहिए कोई, क्या इफ एन इक्वल टू 4 है, नहीं, तो हमें रिटर्न 1 नहीं करना। अब इसके नीचे वाली स्टेटमेंट पे है क्या, अब इसके नीचे वाली स्टेटमेंट पे है, तो इसने देखा क्या
अब इसने कॉल कर दिया फैक्ट n माइनस वन को, यानी 4 माइनस वन को 3, तो यहाँ पर 3 को कॉल चलेगी। यहाँ पर सबसे पहले 4 आया होगा यहाँ पर, दैट इज फैक्ट 4, जो कि हमारे मेन फंक्शन में कॉल लगाई, मेन फंक्शन ने इसको कॉल लगाई और इसने अब 3 को कॉल लगाई, फैक्ट 3 को। अब फैक्ट 3 हमारा वापस इधर ऊपर गया, यहाँ से फैक्ट 3 हमारा ऊपर गया। अब n की वैल्यू हमारे यहाँ पर 3 हो गई, तो अब 3 यहाँ पर कॉल हुआ और 3 ने चेक किया क्या मैं n के इक्वल हूँ, नहीं है, तो यहाँ पर रिटर्न 1 नहीं होगा, इसके अगली वाली स्टेटमेंट पास होगी, तो n माइनस वन वाली स्टेटमेंट हमारी पास होगी, जो कि है n माइनस टू। तो यहाँ पर फैक्ट n माइनस वन 2 हो गया। ओके, अब फिर से 2 यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, और अब इसने कॉल किया यहाँ पर फैक्ट n को। यहाँ इसने देखा कि क्या मेरी वैल्यू 1 के इक्वल है, नहीं है, सॉरी क्या मेरी वैल्यू 0 के इक्वल है, नहीं है, तो 1 यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ, ये फिर से यहाँ गया और अपनी एक वैल्यू घटाकर फिर से पास हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई f इक्वल्स टू 1। अब सेम ऐसा 1 के साथ हुआ और 1 फिर से ऊपर गया और इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर फैक्ट 0। ओके, तो हमारी वैल्यू यहाँ पर 0 पास हुई और 0 ने चेक किया कि क्या मेरी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है, n ने चेक किया मेरी वैल्यू क्या 0 के इक्वल है, तो हाँ 0 के इक्वल है, तो यहाँ से 1 पास हो गया, तो हमारे रिटर्न हो गया यहाँ से 1, मतलब 1 हमारा इस फंक्शन से रिटर्न हो गया। अब स्टैक में से एक एक सीढ़ी चढ़कर हम ऊपर जाते हैं, तो एक सीढ़ी उतर कर नीचे आएंगे, सीधा मेन फंक्शन रिटर्न कभी नहीं होते। तो यहाँ पर 0 ने अपनी वैल्यू पास करी कि मेरी वैल्यू 1 है। ओके, तो 0 ने अपनी वैल्यू पास कर दी 1 कि मेरी वैल्यू 1 है, इसने रिटर्न कर दी। अब हमारा कोड यहाँ पर आया, इसने कहा क्या ये स्टेटमेंट जो है हमारे 1 के लिए चल गई है, हाँ तो 1 के लिए ये डन हो गई ये स्टेटमेंट। जब रिकर्जन पूरा हो जाता है तब वो रिटर्न करना चालू करता है चीजों को, तो यहाँ पर 1 के लिए डन हो गई। तो अब इसने क्या किया, एफ ये वाली स्टेटमेंट जो है वो पास करी, जो कि है n इंटू एफ एन। अब एफ एन हमारा क्या है, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन, जो कि हमें मिला है 1 के थ्रू 1। या समझो इस चीज को, यहाँ पर हमारा एफ एन जो ये है वो यही फंक्शन है, मैंने आपको कोड में भी बताया था इसको हम छोटा कैसे करते हैं, यही फंक्शन है एफ एन। तो इसको रिटर्न क्या है, ये वैल्यू, इस वैल्यू को रिटर्न आया 1, यहाँ से ऊपर से 1 ही तो रिटर्न आया। तो इसने देखा कि ये वाला जो कोड लाइन है वो मेरे लिए एग्जीक्यूट हो गई है, तो मैं अपने नीचे वाली कोड लाइनों को एग्जीक्यूट होने दूंगा। तो यहाँ पर आया, यहाँ पर एफ एन इंटू एन हो रहा था, तो एन क्या है हमारा इस वैल्यू पे 1 है, और हमारा एफ एन क्या है हमारे पास 1, तो 1 इंटू 1 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा यहाँ पर 1 के पास हमारी वैल्यू रिटर्न हुई, 1 ने हमारी वैल्यू रिटर्न करी 2 को 1, कि मेरे तक के फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है। सेम 2 के साथ हुआ, 2 के लिए ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गई है, तो 2 यहाँ पर आया। इसने क्या किया, अपने एफ एन जो इसको ऊपर से रिसीव हुआ है डेट इज इक्वल टू 1, और इसकी जो वैल्यू है 2, क्योंकि यहाँ पर हमारे एन की वैल्यू इस प्रेजेंट टाइम पे 2 है, तो यहाँ पर 2 ने अपने आप को इससे मल्टीप्लाई किया और नीचे रिटर्न कर दिया, दिस इज 2। ओके, अब जब हमारा वैल्यू यहाँ पर आई 3 के लिए, ये वापस हमारा कोड चला 3 के लिए, तो 3 के लिए लाइन एग्जीक्यूट हो गई है। 3 ने अपने एफ एन को जो कि 2 है खुद से मल्टीप्लाई कर दिया 6 और नीचे रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पर 6 वैल्यू आ गई। अब सेम 4 ने किया, 4 ने 6 लेकर खुद को उससे मल्टीप्लाई करके मेन फंक्शन को दे दिया 24। सो एट द एंड ऐसे करते करते हमारी 24 जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गई। तो ऐसे ऐसे हमारी वैल्यू रिटर्न होती गई। यहाँ पर सबसे पहले 1 यहाँ पर 1 आई वैल्यू, यहाँ पर 1 इंटू 1 हुआ, फिर यहाँ पर 2 इंटू 1 हुआ, फिर यहाँ पर 2 इंटू 3 हुआ, फिर यहाँ पर 6 इंटू 4 हुआ, और फाइनली हमारे फंक्शन के पास 24 रिसीव हो गई। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम फैक्टोरियल, स्टाइलिंग प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को डील करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय।